देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हॉस्पिटल में बेड्स, ऑक्सीजन और शमशान घाट में बदइंतजामी के बीच अब कोरोना टेस्टिंग में भी काफ़ी कमियां नजर आ रही है। प्राइवेट लैब से कोविड-19 टेस्ट के लिए लोगों को 6 से 7 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी सेंटरों पर टेस्टिंग कम हो रही है और भीड़ अधिक है। होम सैंपलिंग के लिए भी अधिकतर लैब इनकार कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से ऐसे खबरें आ रही हैं कि कोरोना का टेस्ट कम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 3 मुख्य मंत्र हैं: टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनमें सबसे अहम है। इससे संक्रमण चेन तोड़ने में मदद मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन सिस्टम को सख्ती से लागू करने की बात करते रहते हैं, लेकिन हालात कुछ अलग हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहीं ट्रेसिंग की सुविधा नहीं तो कहीं टेस्टिंग में देरी हो रही है। टेस्ट के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में भी खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी बिना टेस्ट कराए ही घर लौटना पड़ रहा है। अगर टेस्ट भी हो जाता है तो देश में हालात इतना खस्ता है कि ट्रीटमेंट और आइसोलेशन के लिए उचित दवाएं और जगह नहीं मिल पा रही है। इस पर डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। तो पेशेंट को जो लोग घर पे टेली कंसल्टेशन से भी मैनेज कर रहे हैं, उसमें जो लैब या जो लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट हो रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है क्योंकि उसके रिएजेंट्स इतने लोगों के लिए वो लैब्स सारे तैयार ही नहीं थे। और ये वाले अगर IL-6 हो या फेरिटिन हो या आपकी जो बाकी CRP हो और जो डी डाइमर हो, ये वाले जो टेस्ट है ये लैब करने के लिए उसके लिए लैब के सॉल्यूशंस भी चाहिए होता है। तो अगर प्रिपेयर्डनेस हमारी तरफ से सारे जगह पे लैब के लिए नहीं है और हम ये बोल रहे हैं कि मिड में ये इसका पीक पहुंचने वाला है, तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। और लैब की और सिटी स्कैन की जो स्लॉट है कोविड की 1 से 2 घंटे की होती है। हमारे पास इतने सिटी स्कैन सेंटर होने के बावजूद आज की डेट में एक दिन अगर आज बुकिंग कराएंगे, तीसरे चौथे दिन में जाके सिटी स्कैन की डेट मिल रही है, तो आपकी सिटी स्कैन स्कोरिंग कैसे होगा? तो क्योंकि कोई इसकी रैशनलाइजेशन, किसको सिटी स्कैन ज़रूरत है, किसी को नहीं ज़रूरत है, ये वाले चीज़ें हमारी जो कंट्रोल है वो कहीं पे इसकी तैयारी में कहीं पे कमी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की एक वजह समय से RT-PCR टेस्ट न कराना भी है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर सहित देश के कई बड़े शहरों ने 72 घंटे देर या फिर 6 से 5 दिन तक कोरोना की रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से संक्रमित व्यक्ति बड़ी संख्या में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि टेस्ट के लिए लोगों की लंबी लाइनें होने के बाद भी टेस्ट नहीं किया जा रहा। हाल ही में एक ऐसे भी खबरें आई कि ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट SL मशीन से संचालित होने वाली अल्ट्रा फास्ट मोबाइल टेस्टिंग लैब से अब RT-PCR टेस्ट 3 गुना तेजी से करना संभव हो सकता है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और टेस्ट के लिए लंबी लाइनों को देखकर लगता है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 3 मुख्य मंत्र टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम से फेल होता नजर आ रहा है। भारत में कोरोना की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग राज्यों से रोजाना सामने आ रहे कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए लगातार टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी की जाने की बात राज्य और केंद्र सरकार करती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जानकारी के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए अब तक 27 करोड़ से ज़्यादा सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है। ICMR की जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में अब तक 27 करोड़ 93,21,177 सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है, जबकि इनमें से 14,02,367 सैंपल की जांच केवल एक दिन में यानी सिर्फ रविवार को की गई है। फिर भी हालात कुछ और ही कहते हैं। टेस्टिंग में फेल्योर्स, अस्पताल में बेड्स नहीं, ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में कोरोना से जीत पाएंगे या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।